हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल केवीएस। जी हाँ दोस्तों, केवीएस 2025 का नया नोटिफिकेशन आया है और उसमें केवीएस ने बहुत साफ साफ नियमों में बदलाव किया है। लेकिन वो पीडीएफ इतना बड़ा है कि उसे किसी भी टीचर ने पढ़ के ठीक से क्या बदला है ये आपको नहीं बताया है। उसका पूरा निचोड़ मैं लाया हूं इस एक वीडियो में कि केवल मैं आपको बस ये बताऊंगा कि बदलाव क्या क्या हुआ है, पहले क्या था, अब क्या बदलाव हुआ है, अब कैसे भर्ती होगी, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, अब योग्यता क्या होगी, अब आयु सीमा क्या होगी, कितना परसेंट चाहिए। ये 10 नए नियम बदले हैं केवीएस के, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये 10 नए नियम याद रखिएगा, तब फॉर्म भरिएगा, अन्यथा मत भरिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मैंने पीडीएफ बना लिया है अलग से, और इसमें सारा वो है, देख लीजिए जो जो बदलाव नए पीडीएफ में आया है वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, केवीएस रिक्वायरमेंट के 10 नए नियम है। पहला नियम है, प्रिंसिपल के लिए 8 की जगह 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी पहले जो प्रिंसिपल की पोस्ट थी उसमें केवल 8 साल का एक्सपीरियंस मांगता था, अब 12 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस बढ़ा दिया गया है। इससे काफी पीजीटी को धक्का लगा है। वीपी को भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो वाइस प्रिंसिपल है उसको भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब वो प्रिंसिपल बनेगा। वीपी मतलब वाइस प्रिंसिपल। दूसरा देख लीजिए, हेडमास्टर में न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो गई है। पहले कोई मिनिमम एज नहीं थी हेडमास्टर बनने के लिए, मिनिमम एज नहीं थी कोई। अब हेडमास्टर बनने के लिए मिनिमम 35 साल कर दिया है। पिछली बार कई बच्चे थे जो 35 साल से कम उम्र में बन गए थे हेडमास्टर, इसमें एक दो 27-28 में ही बन गए थे। घाटा किसको होगा? जो पीआरटीज हैं उनको बहुत घाटा होगा अब इससे, जो प्राइमरी में है, क्योंकि प्राइमरी में 30 साल के अंदर लेता है और 35 साल में हेडमास्टर और उसका लेगा, है ना, न्यूनतम। तो पीआरटी वाले तो बेचारे गए ना, हेडमास्टर का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। ठीक है। पीजीटी में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी देखा जाएगा। पहले केवल पोस्ट ग्रेजुएट, पहले केवल हिंदी में देखा जाता था कि हिंदी ग्रेजुएशन में लिया है कि नहीं। अब जो पीजीटी का फॉर्म भरेगा उसका वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। साफ साफ सुन लो, ठीक है। और यही नियम लगभग हर जगह लग जाएगा। पहले ये केवल हिंदी में लागू होता था, इससे उन स्टूडेंट को झटका लगा है जो बीएससी करने के बाद नौकरी में आ जाते थे, लेकिन एमएससी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण डिस्टेंस से एमएससी की बजाय एमए कर लेते थे। पहले से ही आर्ट्स पढ़ने वालों को राहत मिलेगी। ये जो ग्रेजुएशन में बीएससी करके और फिर एमए करके पीजीटी में आ जाते थे, अब ये छात्र नहीं आ पाएंगे। बहुत बड़ा बदलाव है ये पीजीटी के लिए। एलडीसीई को एलडीई बना दिया गया है। इससे केवीएस के नए एम्प्लॉय को झटका लगा है। अब आप चाहें एलडीई में टॉप कर लेंगे, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। वो दिया जाएगा उसे जो आपसे पहले नौकरी में आया और आपसे सीनियर है या पहले से कार्यरत एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। पहले क्या होता था कि भाई आपने नौकरी ली और एडीसी टॉप कर लिया तो आप प्रमोशन हो गए, 21 साल की नौकरी है। अब क्या होगा? जो सीनियर है उसको प्रेफरेंस मिलेगा, नए वालों को नहीं। केवीएस एम्प्लॉय का एज रिलैक्सेशन कब कर दिया है? पहले केवीएस एम्प्लॉय के लिए एज बार नहीं था, अब केवल 5 साल का छोड़ा गया है। ये उनके लिए झटका है जो केवीएस को अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ज्वाइन करते हैं, क्योंकि केवीएस केवल 10% को ही अपनी पढ़ाई करने का चांस देता है। जहां कई नए ज्वाइन होते हैं वहां इच्छुक होने के बाद भी उन्हें परमिशन नहीं मिलती है, फिर भी उनकी एज निकल जाती है, यानी केवीएस ज्वाइन होने के बाद और कोई डिग्री अब नहीं ले पाओगे। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी अब पीजीटी को 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है। अगर आप पीजीटी में टीचर हैं, वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो पीजीटी में 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप वाइस प्रिंसिपल बनोगे। सातवां बदलाव, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड अनिवार्य हो गया है। लो, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर बनना चाहते हो अगर कंप्यूटर साइंस का, तो बीएड अनिवार्य हो गया है। पीजीटी में केवीएस एम्प्लॉय को प्रमोशन के समय 50% वाले रूल से छूट मिलती थी, उस रूल को भी अब हटा दिया गया है। एचएम पीजीटी टीजीटी में
पहले 50% सीट एडीसी को दी जाती थी, इनको घटाकर एडीसी में अब 33% हो गई है। और स्पेशल एजुकेटर के लिए नई पोस्ट बनाई गई है, जिसमें टीजीटी स्पेशल 497 और पीआरटी स्पेशल के लिए 494 पोस्ट अलग से शामिल है स्पेशल एजुकेटर की। तो ये 10 नए बदलाव हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आयु का क्राइटेरिया वही रहा, पीआरटी के लिए 30 साल, टीजीटी के लिए 35 साल, पीजीटी के लिए 40 साल। ये पहले भी था, अभी भी है। केवल प्रिंसिपल के लिए मिनिमम एज लगा दिया है ना, मिनिमम एज लगा दिया है 35 साल, उसके पहले अब आप नहीं बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा झटका है, ये एक सटीक जानकारी। कहते हैं ना, जब आप सही जगह से सटीक जगह से तैयारी करोगे तभी सफलता मिलेगी। तो सफलता के लिए अगर केवीएस में पहले प्रयास में नौकरी चाहते हैं तो बिल्कुल एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे इस नंबर से संपर्क कर लीजिए। जी हाँ, 9452267492, इस नंबर पे संपर्क करके केवीएस का टीजीटी का बैच, पीजीटी का बैच और पीआरटी का बैच ले सकते हैं, किसी भी विषय का। ठीक है, साथ ही साथ हम हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं और नोट्स से पढ़ाते हैं, तो बैच जल्दी कंप्लीट होता है, चीजें ज्यादा समझ में आती है, तैयारी अच्छी होती है। तो ये आपके सपनों को उड़ान देने के लिए, कहते हैं ना, ऑथेंटिक जगह से ऑथेंटिक नोट्स और ऑथेंटिक क्लास पढ़िए, तब सफलता मिलेगी पहले प्रयास में। तो दोस्तों, लग जाइए, केवीएस का नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।